पद्मप्रदयं प्रच सुपाशुकसामं करं चास्त्वा चन्द्रप्रसन्न कुदर शीतल श्वासुकसयाजस कृत्वा वासुपुरत्तत्रस्क विमलरास्वामिनापरगसद्गमत्वा अनन्तनाथ स्वामिन अनेकधनदान धर्मनाथ स्वामिन शिवत्वा अरहत समय शांति करोत्वा कंतोरं सर्व करोत्वा अर्हजिन स्वामिन परम क्रम मल्लिनाचल करोत्वा मुनिषुना स्वामिना श्री सम्यक दर्शनचास्त्वा नमिना स्वामिन सम्यक ज्ञानचास्त्वा हरिष्णे मिशनक्षचार्दत्वा श्रीमद पार्श्वट्टारक सर्वविघ्नस्तु वर्धमान स्वामिना श्रीपाद प्रसम्यक दर्शनाष्टगुणचास्त्वा श्रीमद परमिते प्रबोधन तीर्थंकर जाति गुणतायां प्रगुण सिद्धिं प्रचंतो अमृत गुणदायां प्रबंधकनं श्री प्रसय सरस्वत्या प्रियंतां मतिस्मज्ञान शुभा प्रियंतां कुरुभे समय शुभा प्रियंतां जलजंगाचां भूमिचराकाशन शुभा प्रेम कपिल शुभा प्रियंतां उग्रतप महातप शुभा प्रियंतां मतिसतवदिमन प्रे केवल ज्ञान शुभा प्रियंतां यमवर्ण कुबेरवास्य शुभा प्रियंतां अनंतवास कुरु विजयमोर्ग शुभा प्रियंतां ये इंद्राग्नियम निर्तरुण कविरेशन ददस्तिक्पल शुभा प्रियंतां सुरास चम विद्याधर किन्नकराक्ष भूत पिशाच शुभा प्रियंतां बुध बृहस्पति राहु केतु महाज्योति देवता शिवा प्रेयंता सती भवनंद देवता शिवा प्रेयंता षोडशवंता देवता शिवा जनका शिवा प्रेयंता जनमातृका देवता शिवा प्रेयन चतुर्क्षेत्र शासन देवता शिवा प्रेयंता कमलवासी देवता शिवा प्रेयंता पंचदशति देवता शिवा प्रेयंता नमग्रहमेन्द्र देवता शिवा नवदश शिवा प्रेयंता पंचानंतर देवता शिवा प्रेयंता मातितानागत वर्तमान विदेवी संकलक सम शिवा प्रेयंता सगुण नाम दिया श्याम आवन धरतो आराम जम चीम कीर्ति लक्ष्मी प्रेयंता वृषभादि शांतिकर आदित्य राहु केतु नवकर देवता शिवा प्रेयंताम प्रेयंताम तिथि नक्ष ग्रामादि सर्वे गुरु कक्षनाथ नाम दिए श्याम धन दान केवल कीर्ति सामोद प्रभ शांतिर्भवतुदा शांत तुष्टिर्भवतुदास्तु सिद्धिर्भवतुदास्तु पुण्यवर्तां धर्मवर्ता शिवराराम जम चीम च स्वस्ति स्वस्ति मे स्वाम ओम नमो रते भगवते श्रीमद पार्श्वनाथकराय प्रभादास प्रधान दर्शनं विराणं सुखाय सिद्धापद सत्यज्ञान धरणराज रामरास्मकं श्रीगुणधर्णी नाम देश्याम मृत्युम सुमेरो पर्वतस्य पंचकलां प्रतिष्ठा मम स्वयं सर्व कार्य उपद्रवं चिन्चिन्द बिन्द समृत्युं चिन्नातु कामं चिन्नं बलिकां च क्रोधं चिन्नबिन्द सर्व पापं च सर्वैरं सर्वग्निदं सर्वशत्रुवयं सर्वविघ्नं च सच्चोरवयं चिन्नबिन्द सर्वग्रह वयं च चामन परमगातं च सर्वलोकं च चैर्गन्धमार्गयशुमारिं चिन्नबिन्द सर्वसस्य धान्य मारिं च गलपत्र पुष्मारिं च पुर राष्ट्र देश मारिं च कुर्वेतर शाकनगमेदिनियं च मोनियं स कर्मण दुर्गतं च बिंद ओम सुदर्शन मारा चक्र विक्रय तेजो बल सौरशांतिं कुरु जनानंदं कुरु वेदांतं कुरु कुलनं कुरु सर्व ग्राम नगर क्रीड कुरु सर्वलोक सत्यं कुरु सर्वणं कुरु सर्व दुःखमनाना दादा पच पच कोट कोट शीघ्रं शीघ्रं सर्वशमानं हुं फट स्वाहा ओम नमो भगवतो वड्ढमान सरिसं चक्रं जलतं गच्छे आयासम पायासम जीवा विवादेवा थम्बेनवार निंगिनवार आयनवाम मोहिनवा सब जीव सत्ता नम प्राजितो भूतो रख रख स्वाहा ओम नमो भगवतो वड्ढमानस्य ओम नमो भगवतो वड्ढमानस्य रिसं चक्रं चलतमायसम पायासम जीवा विवादेवा थमिनवार निंगिनवार आयनवा मोहिनवा सब जीव सत्ता नम पराजितो भूतो रख रख स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमनवरीं चाम चिम चुम चाम चुम चुम च कलिकुणदंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मम शाक्न्यादि भविष्यं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंचिंदा बिंदहुं पट स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमनवरीं चाम चिम चुम च कलिकुणदंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मम शाक्न्यादि भविष्यं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंचिंदा बिंदहुं पट स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं चाम चीम चुम च कलिकुणदंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मम शाक्न्यादि भविष्यं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंचिंद बिंदुहुं पट स्वाम ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं चाम चीम चुम च कलिकुणदंड स्वामिना तुलवीर पराक्रमाय मम शाक्न्यादि भविष्यं कुरु कुरु आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंचिंद बिंदुहुं पट स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं चाम चीम चुम चुम च कलिकुणदंड स्वामिना
अतुल वीर पराक्रम ओम शाक्नि आदि वैष्णव आत्मिध्याम रक्ष रक्ष पर विद्याम चिन्ह हुम फट स्वाहा। आइए आज सभी लोग हाथ जोड़ लें और सभी के जीवन में शांति की कामना करते हैं। अमावस्या का अशुभ दिन पर शुभ भावना, शुभ विचार, शुभ परमात्मा की किरणें आपके घरों तक पहुंचे, ये सद्भावना भाते हैं और आप सभी के जीवन में मंगल हो, मंगलमय जीवन हो, ये भावना बांटते हैं। हाथ जोड़िए, भगवान को नमन करिए और मृत्युंजय मंत्र जाप कराता हूँ। ओम ह्रीं नमो अरिहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम ह्रीं नमो आयर्याणं, ओम ह्रीं नमो वज्रायाणं, ओम ह्रीं नमो लोभे स्वसावणं, सर्वस अपमृत्युं गाते गाते आयुष वर्धे वर्धय स्वाहा। ओम राम नमो अरहंताणं, ओम ह्रीं नमो सिद्धाणं, ओम रूं नमो आयर्याणं, ओम रोम नमो वज्रायानम, ओम रह नमो लोवे सुवसावनम, सर्वाप मृत्युम घाते घाते आयुष वर्धे वर्धय स्वाहा। संपूजिका नाम प्रतिपालका नाम यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां, देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञं करोति शांतिं भगवान जिनेन्द्रः। भगवान जिनेन्द्र सभी के जीवन में शांति, समृद्धि, आरोग्य, यश, कीर्ति, सफलता का शंखनाद हो, यह हम भावना भाते हैं। ध्यान रखिए आज अमावस्या है और अमावस्या के शुभ अवसर पर आइए आप सभी के जीवन के अंदर समृद्धि का, आरोग्य का शंखनाद हो, ये भावनाएं हम भाते हैं। अमावस्या आज और कल 7 बजे तक के रहेगा। अमावस्या की पूरा विशद व्याख्या शाम को करूंगा और आज का खास है अमावस्या। और खास क्यों है इसके बारे में अभी समय नहीं है मेरे पास, और समय के बारे में मैं आपको जानकारी दे रहा था। समय हर क्षण का अलग अलग प्रभाव डालता है। कई लोग समय की महत्व को मानते हैं, कई लोग नास्तिक नहीं मानते। जो मानने वाले हैं उनसे मैं जरूर कहना चाहूंगा और न मानने वाले से और कुछ कहना चाहूंगा। जो नहीं मानते समय का प्रभाव, उनसे मेरा 2-3 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन, वो लोग क्वेश्चन पूछते, मैं ही क्वेश्चन उनको दे रहा हूं, उनका उत्तर दे मुझे। सबसे पहला क्वेश्चन ये है, समय का अगर प्रभाव ना होता तो गर्मी के दिन में जो आटा है उसमें इफेक्ट क्यों आता है, बरसात के दिनों में आटे में इफेक्ट क्यों आता है। कई समय के अनुसार आटा खाने की वस्तुओं में भी इफेक्ट आता है। गर्मी के दिनों में खाना पका के रख दो, समय ज्यादा गुजर जाए उसका परिणाम कैसा पड़ता है, और बरसात दिनों में कितना फर्क पड़ता है। तो समय के इफेक्ट जो है खाने में आता है। और बात कहूं कि समय का प्रभाव से मात्र रात और दिन का भी फर्क पड़ता है। मात्र इतना फर्क पड़ता है कि पूछो मत। आपको आज ही प्रैक्टिकल जीवन के अंदर करिए, देखिए आप खाने में जो पदार्थ यूज करते हैं, जो हमेशा गर्मी शांत के लिए सबसे अच्छा वस्तु रहता है दही। अब दही जो है का आपको रिजल्ट बताऊं, दही का रिजल्ट ऐसा है, दही अगर आप सुबह खाते हैं तो उसका अलग जो है परिणाम होता है, और शाम को खाते तो अलग परिणाम हो जाता है। अगर सुबह दही खा लो तो अमृतमय बन जाता है देह, यानी अमृत तत्व यानी रोग निरोधक शक्तियां आपके देह के अंदर पैदा होती है। और शाम को अगर आप दही खाते हो तो विषाणु पैदा हो जाते हैं।
रोगाणु पैदा हो जाते हैं, शरीर प्रकार के अंदर तमाम प्रकार के विष कारक बैक्टीरिया आपके जीवन में पनपने लग जाते हैं। दही वही है, एक ही गाय से सुबह का दही, और वही अगर सुबह खाओ तो अमृतमय देह बन जाता है, और शाम को खाओ तो मृत्यु तुल्य जो है रोग निर्माण हो जाते हैं। तो कहने का तात्पर्य एक वस्तु जो है सुबह खाने से अलग परिणाम होता है और शाम को खाने से अलग परिणाम होता है। इसी प्रकार सभी को नॉलेज, छोटा बच्चों को भी नॉलेज है। नदी का या बोर का पानी है, अब खेती में पानी पिलाओ और बीज बो दो। अब जो पदार्थ जून जुलाई में आने वाला है, वही बीज अगर अगस्त महीने में डालो तो वह पैदावार नहीं आता। समय का प्रभाव बीजों पर भी प्रभाव पड़ता है। गेहूं का जो बुआव है, गेहूं का जो उत्पत्ति है, वह अगर जो जनवरी फरवरी में जो उत्पत्ति होती है, वो अन्य महीनों में नहीं होता है, अगर पानी सब कुछ अच्छा होने के बाद भी। तो जमीन का पर भी समय का इफेक्ट होता है। इस बात को आपको भली भांति जाने। मैं आपको बताया था इसी प्रकार ये ज्योतिष है। ज्योतिष जो है समय का प्रभाव बताता है। ये जो नवग्रह है, ये नवग्रह ज्योतिष के हिसाब से जो है समय का चक्र चलता है। तो आज जो है अमावस्या है, और अमावस्या अमावस्या एक चंद्रमा की प्रक्रिया का रूपांतर है, घड़ियों का नाम। आज चाहे हिंदुस्तान हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे, और सब लोग जो है इंग्लिश के एक दो तिथि को, एक दो तीन चार को मानते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय संविधान एकम, द्विज, तीज, चतुर्थी, पंचमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, और या शुक्ल पक्ष हो तो पूर्णिमा, कृष्ण पक्ष हो तो अमावस्या माना जाता है। ये 15 दिन का घड़ी, 15-15 एक महीने की मापदंड की प्रक्रिया है। और यह जो है मापदंड की प्रक्रिया के माध्यम से मनुष्य के जीवन पर, व्यापार व्यवसाय, जीवन की आय व्यय आदि को देखा जा सकता है। ज्योतिर का स्टडी जो है अपारंपार है, और हम भावावेश में अज्ञानता से ज्योतिष को नकार दे तो मुझे नहीं नकार देंगे आप। यह हमारे जो 63 सलाह के महापुरुष हुए हैं, आप उनको नकार रहे समझे। हमारे यहाँ 14 कुलकर हुए, जो भगवान आदिनाथ के पूर्व हुए हैं, और आदि अंतिम जो कुलकर हुए भगवान आदिनाथ के पिताजी नाभि राय अंतिम कुलकर रहे, जिन्होंने जो भी आज वर्तमान की व्यवस्थाएं चली उसकी सारे उन्होंने प्रतिपादन किया। उसमें एक कुलकर थे जिन्होंने प्रतिश्रुति कुलकर है इन्होंने, और वहां उन्होंने उसका उल्लेख उनके द्वारा हुआ है। और इसी प्रकार हमारे यहाँ 10 प्रकार के कल्प वृक्ष की व्याख्या मैं कर रहा था, और ज्योतिरांग कल्प वृक्ष है। यह सब जो है उस समय
कल्प वृक्ष के माध्यम से भी यह सारी परिस्थितियां चल रही थी। अब ये बताइए, ग्रहों के प्रभाव से यानी समय के प्रभाव से भगवान आदिनाथ को मोक्ष जाना था, शिखर जी से कैलाश पर्वत पर क्यों गए भाई? क्वेश्चन आपको है। भगवान के नियोग के अनुसार कभी 24 तीर्थंकर को पुत्री की प्राप्ति नहीं होती है। महिलाएं तीर्थंकर के माता पुत्री को जन्म नहीं देती है, तो ब्राह्मी और सुंदरी को क्यों जन्म दिया भाई? कभी भी चक्रवर्ती पूरा संसार का साम्राज्य का नायक होता है, उसको कोई भी टकरा नहीं सकता है, टकरा जाए तो छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो बाहुबली ने उठा पटकने की जो प्रयत्न किया वो क्यों मुखभंग हुआ का बताइए। आपका उत्तर किसी से पूछे वो यही कहेगा, हुंडा सरपनी काल दोष। क्या कहा कहते लोग, कहने में तो हुंडा व सरपनी, और सरपनी काल दोष कहते, तो काल कार्ती समय है ना, समय कार्ती ज्योतिष होता है भाई। जब भगवान को नहीं छोड़ा तो आपको क्या छोड़ेगा? तो कहने का तात्पर्य यह है, मूर्तों में समर्थ और ताकत रहता है। अब ज्यादा मेरे पास समय नहीं है आपको व्याख्या कर दूं, मैं इतना ही कहूंगा कि समय का कुप्रभाव आप पर न पड़े, इसलिए प्रभु की आराधना करना इन के इन प्रकार हमारा कर्तव्य है। आज संध्या के समय आप सभी को एकत्रित होना है। संध्या के समय दो दो दीपक और दो दो नारियल लेके आना है, और शाम के समय जाप्याराधना और जाप्य रहेंगे। वह जाप्य आप सभी के लिए सफलता के लिए, यशस्वीता के लिए रहेगा। इतना बोलते हुए और एक कहना चाहूंगा आज के शुभ अवसर पर, कि कल जो है वह घड़ी वो सौभाग्य आ रहा है जो समय की प्रभावता को देखते हुए शुभ से शुभ दिगांतर के अंदर नवग्रह तीर्थ और जैन जगत का ख्याति संसार में फैले, इसलिए जो है कल के दिन जो है 3 बजे के बाद पंच कल्याण मुहूर्त निकाला जाएगा। और मुहूर्त ऑलरेडी निकल चुका है कल ही, परंतु घोषणा का परसों ही हमने फाइनल कर लिया है मुहूर्त कौन सा है, केवल घोषणा करना बाकी है। और उस मुहूर्त के अंदर हमने बहुत सारे, एक मुहूर्त के अंदर अनेक मुहूर्तों का परिकल्पना हमने किया है, जिसके अंदर आनंद योग रहेगा, अमृत योग रहेगा, सिद्धि योग रहेगा, मानस योग रहेगा, अनेक अनेक की जो है इससे जो हमने मुहूर्त निकाला उसके अंदर क्या क्या फल की प्राप्ति होगी वह हम आपको बता दें। कुल की वृद्धि होगी इस पूजा के करने से, राजयोग, धन योग, कार्य सिद्धि योग, और सौभाग्य की प्रति सौभाग्य की वृद्धि, और इसी प्रकार सर्व कार्य की सिद्धि, और अनेक अनेक जो है इसके अंदर फल की प्राप्ति होगी।